अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो पूरे कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का यूपी मदरसा एक्ट के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों के साथ क्या होगा, साथ ही यह पूरा मामला क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधीन अरबी मदरसा इंस्पेक्टर का एक ऑफिस हुआ करता था। साल 1996 में राज्य सरकार ने इसे शिक्षा विभाग से स्थानांतरित कर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के अधीन कर दिया। इसके बाद साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसका नाम था द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इसी कानून के तहत 14 दिसंबर 2007 को यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन किया और यह बोर्ड अपने अधीन मदरसों की शिक्षा प्रणाली को तय करने और साथ ही इसके शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देशों को जारी करने का काम करता है। इन मदरसों के कई अलग अलग स्तर हैं और राज्य सरकार द्वारा इनको अनुदान भी दिया जाता है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी जारी किया जाता है जिसे कारी कहा जाता है। बता दें कि मदरसा बोर्ड वास्तव में एक शैक्षिक संस्था होती है जो किसी राज्य में चलने वाले सभी मदरसों को मान्यता प्रदान करती है, इनके लिए पाठ्यक्रम तय करती है और परीक्षाएं भी कराती है। यूपी के अलावा कई और राज्यों में भी मदरसा बोर्ड काम कर रहे हैं जो मदरसों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स ने मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया और अपने इस फैसले के पीछे तर्क देते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक आधार पर अलग शिक्षा को बढ़ावा देता है जो भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा यह कानून शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में भी उतना प्रभावी नहीं रहा जितना कि होना चाहिए। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यह कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 का भी उल्लंघन कर रहा है क्योंकि यह उच्च शिक्षा मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है। इन्हीं सब आधारों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरस ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संस्था की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। इसके अलावा और भी कई तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों में पढ़ने वालों को क्वालिटी एजुकेशन मिले तो इसके लिए पहले गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी ताकि छात्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रहें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार और यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है और यूपी और केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर जवाब भी दाखिल करने को कहा है। वहीं मामले में अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। चलते चलते भारत में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 51A क्लॉज के शामिल हैं और इससे जुड़ी तमाम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रज्ञाता कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम श्री स्कूल आदि शामिल है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।